ये विवाद चल रहा है कि ब्राह्मणों ने एक अहीर देवता को बुलाए के कथा करवाई। हाँ, उन यादव को बुला करके अपने यहाँ कथा करवाई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई है कि जब उन्हें यादव को बुलाया तो ब्राह्मणों ने पूछा नहीं था कि तुम्हारी क्या जाति है। उनके साथ में इतना बड़ा दुष्कर्म किया है कि मैं मंच के माध्यम से बता भी नहीं सकता हूं। जो यादव शास्त्री जी थे, ब्राह्मणों के यहाँ इटावा में कथा कहने आए थे, गांव पड़ता है। तो जब वहां कथा कहने आए तो उन्होंने पूछा था कि तुम कथा कहने आए हो, कौन हो? तो उन्होंने भी अपनी जाति नहीं छुपाई, बता दिया कि हम यादव हैं, यादव भैया। अरे जब जाति बता दी थी, तुम्हें अगर कथा नहीं करानी थी तो उनका कम से कम अपमान तो नहीं करते। ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा अपमान किया है उनका, इतना बड़ा अपमान किया है भाइयों, सरगंजा करवा दिया, चोटी कटवा दी। और ब्राह्मणों की पत्नियों के यहाँ गंगा जी बह रही है, सब लोगों को पता है। छिड़काव लगवाए यादव देवता पे। जब पीछे की भूल गए, इन्हें पीछे की याद नहीं। भाइयों बहनों, और बताऊं मैं तुम्हें, ये जो जजमान शब्द लगाते हैं ना, जजमान सीधा नहीं कहते मेहमान। अगर इतनी भीड़ में कोई ब्राह्मण देवता बैठे हो तो क्षमा कर देना, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, 5 उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। जिन्होंने गलती की है उनके लिए मैं बोल रहा हूं। क्या यादव ब्राह्मणों से कथा नहीं कराते हैं? यादव भी तो ब्राह्मणों से कथा कराते हैं, घर आते हैं, चरण छूते हैं। यादव सम्मान नहीं करते क्या ब्राह्मणों का? अगर तुमने जाति पूछी थी तो बता दिया था कि यादव हैं, तो कह देते भैया तुमसे कथा नहीं करानी, तुम चले जाओ। है, अपमान करने का क्या जरूरत थी वहां पे? इतना अपमान किया। और बताऊं श्रोता बंधुओं, जो महाराज याति थे, याति जो मैंने कथा श्रवण कराई थी, महाराज याति थे। शुक्राचार्य कौन थे? ये भी तो ब्राह्मण थे। इनकी लड़की थी देवयानी, ये भी तो अहीर देवता के लिए ब्याई गई थी। इसमें कुछ नहीं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं भाइयों मंच के माध्यम से। लेकिन जब भाई किसी का अपने का अपमान होता है तो थोड़ा बुरा लगता है। मैं तो उन्हीं के लिए कह रहा हूं जिन लोगों ने गलती की है। 5 उंगलियां एक सी नहीं होती हैं भाइयों। खैर, अगर उन्होंने जैसा किया है वैसा वो भरेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से। और इसी मध्य में एक